हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, फिलहाल केंद्रीय मंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। पीयूष गोयल को भी आपने देखा, केंद्रीय मंत्री। वीवीआईपी दीर्घा में सभी मंत्री मौजूद हैं, विपक्ष के भी तमाम नेता मौजूद हैं जो कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस धुन पर अपनी प्रस्तुति देते हुए ये कलाकार आगे बढ़ते हुए, पूरे देश से इन कलाकारों का चयन हुआ है। 300 की संख्या में कलाकार मौजूद हैं जिनका चयन पूरे भारतवर्ष से हुआ है, जो एक धुन पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और वो धुन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जिन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है, ये वाद्य यंत्र सुशिर अवनत वाद्य यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है इस प्रस्तुति में। और ये देखिए, आसमान में भी तिरंगा लहराता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी, भव्य समारोह इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरा भारत दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज नजर आएगा। पूरा भारत, भारत की संस्कृति, भारत की शक्ति, ये हमें आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन जो कि 300 कलाकारों की ओर से, जिनका चयन पूरे भारतवर्ष से हुआ है। और ये देखिए, हवा में जहां पर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए सेना के हेलीकॉप्टर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रुप भारत का और इंडोनेशिया का ध्वज के साथ राष्ट्रध्वज फहराते हुए दिख रहे हैं। विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर विनय भारत का तिरंगा, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का ध्वज इस वक्त आपको आकाश में लहराता हुआ नजर आ रहा है। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold, with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial, and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद, और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार को परेड कमांडर, VSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जो कि दिल्ली एरिया मुख्यालय से हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल हासिल करने वाले दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट की तीसरी बटालियन
में कमीशन किया था। इन्होंने 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के तहत 2 बार सेवाएं देने के अलावा ऑपरेशन रक्षक के तहत द्रास में हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में अपनी बटालियन के साथ ऑपरेशन आर्किड के तहत पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में और ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर में बटालियन के साथ अपनी सेवाएं दी। जनरल ऑफिसर ने कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन उत्तरी कमान में एक माउंटेन ब्रिगेड और पश्चिमी सीमाओं पर एक पुनर्गठित आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली है। अपने सैन्य सचिव शाखा और सेनाध्यक्ष सचिवालय शिकायत सलाहकार बोर्ड में इन्होंने विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों पर भी काम किया। पूर्वोत्तर में एक माउंटेन डिवीजन के कर्नल जनरल स्टाफ और उत्तरी कमान में हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में एक कोर के ब्रिगेडियर जनरल स्टॉक ऑपरेशन रहे। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को इन्होंने निभाया है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्फेंट्री स्कूल महू और काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वारंगटे में अनुदेशनात्मक नियुक्तियां भी इन्होंने की। और अब ये देखिए गणतंत्र दिवस समारोह और लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अपनी वीरता लखनऊ में जहां पर दर्ज कराते प्रेरणा पुंज एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्र हैं साकार किया है। परमवीर चक्र जो से प्रस्तुति दे रहे हैं। सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। परमवीर चक्र अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। और इस वक्त आपने देखा लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता वो भी आज कर्तव्य पथ पर दिख रहे हैं। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। और अब इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी का ड्रम भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जेंड्रंग सुलिंग कांका लोकांता सैन्य बैंड इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर जिस बैंड की धुन को देख रहे हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी का ये ड्रम है। नीले और सफ़ेद रंग में इंडोनेशियाई सैन्य अकादमी अकमिल का ये जेंड्रंग सुलिंग कांका लोकांता का 190 सदस्यीय बैंड है। अनुशासन और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। सैन्य संगीत और महान मूल्यों का अनूठा सम्मिश्रण है। अकादमी की भावना और सम्मान को दर्शाता है ये सम्मिश्रण। कांका लोकनता नाम का गहरा अर्थ है। Meticulous training, synchronized steps, तुरही, perfect जबकि timing. लोकनता का अर्थ है स्वर्गिक ध्वनि, सामंजस्यपूर्ण धुन और समन्वित प्रदर्शन। कैडेट्स में अनुशासन, टीम वर्क And और now, जिम्मेदारी की approaching the भावना को saluting प्रदर्शित base, करने वाला। we have the first औपचारिक army प्रदर्शनों के contingent of the अतिरिक्त 61 बैंड में cavalry, स्नेयर ड्रम, led by Lieutenant Ahan टेनर Kumar. ड्रम, बास ड्रम का भी Raised in इस्तेमाल। 1953, 61 Cavalry is the only serving active host cavalry regiment in the world.
with 39 battle honors. Their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is और अब forever सेना के दस्ते को supreme. आप देख रहे हैं 61 कैवलरी ये दस्ता कर्तव्य पथ पर पहली टुकड़ी है सेना की ओर से 61 कैवलरी की है। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट आहान कुमार। A flash of gold in the sky, a flash of gold on रेजिमेंट ने अब तक 39 युद्ध में सम्मान जीता है। घुड़सवारी और पोलो में एक पद्मश्री, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र, 2 वायुसेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र, 2 चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कमांडेंट, इस तरह कई सम्मान 39 सम्मान हासिल की इस टुकड़ी ने। and behind the clip clock रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल, जिसका अर्थ है अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च है। Commanded by Captain Navjot Singh Atwal. अब इस जिस टैंक को आप देख रहे हैं ये टैंक है T90, Symbol of इसका नाम है भीष्म। military prowess. मैकेनाइज्ड दस्ता है ये, 125 mm smoothbore gun, भारत की शान 7.6 दिखाता हुआ ये दस्ता coaxial machine gun, मैकेनाइज्ड 12.7 कॉलमों में millimeter मुख्य anti-aircraft युद्धक टैंक है T90। भीष्म का नेतृत्व 74 आर्म्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति को सलामी दे रहे हैं। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है। हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है इसे। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिमी स्मूथ बोर गन, श्रृंखला में वहीं सलामी मंच के को सामने आगे बढ़ रहे हैं। एक्सिलियल भारत मशीन की गन का सामरिक इस्तेमाल हो शक्ति सकता के है। प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है ये टैंक। ये टैंक रात के वक्त में 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। सर्वोच्च कमांडर भारत इसकी के बहुमुखी राष्ट्रपति प्रतिभा माननीय बेजोड़ है। ये पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है, जो इसके रणनीतिक लाभों को दुगना बना देता है। इसके बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की वहीं बारी, देखिए जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम। ये भारत की अगली विध्वंसक टुकड़ी देखिए, शक्ति का तीसरी परिचायक टुकड़ी है जो कि नामिस सारथ और मैकेनाइज्ड BMP-2 इन्फेंट्री का आधार है। सारथ कहते हैं इसे। गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 सामरिक शक्ति की एक और तस्वीर लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप नामिस सिंह एंड बॉलवे मशीन मैकेनाइज्ड पिकेट इन्फेंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी है। बटालियन इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। राष्ट्रपति को सलामी देते हुए लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी आगे बढ़ते हुए, इस टैंक की खासियत बता दूं आपको, ये टैंक भारतीय नवाचार की विध्वंसक शक्ति का परिचायक है। नामिस को हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के सहयोग से डिजाइन किया गया। नामिस में 6 दुर्जय नाग मिसाइलों को अटैच किया जाता है। रिमोट नियंत्रित है और रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन पर एक मशीन गन और एक स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम से लैस एक चालक रहित बुर्ज है। नामिस पर नाग मिसाइल अपने आप में एक फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक टेक्निकल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो 5 किलोमीटर दूर किसी भी दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। और अब ये टुकड़ी आगे बढ़ते हुए इन्फैंट्री कॉलम जो इस वक्त सलामी देता हुआ कर्तव्य पथ पर भारत के उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस कॉलम में कैप्टन लक्षेश सेहग के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल है। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है इस समय। और ये है ब्रह्मोस मिसाइल जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मैकेनाइज्ड कॉलमों के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट के ब्रह्मोस को विशिष्ट टुकड़ी अपने साथ लिए उपस्थिति दर्ज करवा रही है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक उच्च सटीक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। इस मिसाइल में अद्वितीय सटीकता से लैस और विनाशकारी प्रभाव के साथ
दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की शक्ति है। सबसे आगे 344 मिसाइल रेजिमेंट ब्रह्मोस समूह की सबसे युवा यूनिट है, जिसे 2015 में अपने पहले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। रेजिमेंट ने अपने छोटे से प्रभावशाली करियर में कई उपलब्धियां हासिल की है। स्वदेशी रूप से विकसित है। और अब ये देखिए, भगवान शिव के पौराणिक धनुष पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वहां मौजूद दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों को भी देखिए, उनके बीच भी कौतूहल कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। कर्तव्य पथ पर इस वक्त लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ती हुई इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेती हुई। स्वदेशी रूप से विकसित है और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक है पिनाका। The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based कर्नल श्रुतिका sensors दत्ता, on a common लेफ्टिनेंट grid. कर्नल श्रुतिका दत्ता की अगुवाई में बीएसएस पर्वतीय की ये टुकड़ी आगे बढ़ते हुए अग्निबाण मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रही है। ये टुकड़ी 10-meter short span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer शॉर्ट स्पैम ब्रिजिंग सिस्टम मेजर जॉन अब्राहम और उनकी टीम के साथ उन्नत ब्रिजिंग सिस्टम में आत्मनिर्भर है। ये तकनीक 8 मिनट में 9.5 मीटर पुल बनाने में सक्षम है। 70 टन के टैंक का वजन सहने में सक्षम पुल ये सिर्फ 8 मिनट में पूरा कर देते हैं, बना देते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित 10 मीटर शॉर्ट स्पैम ब्रिज सिस्टम और अब आकाश हथियार प्रणाली की ये टुकड़ी आगे बढ़ते हुए कैप्टन शर्मिष्ठा दत्ता भी इस टीम में शामिल है। महिला शक्ति का भी अद्भुत प्रदर्शन इस वक्त कर्तव्य पथ पर आप देख पा रहे हैं। आकाश हथियार प्रणाली लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह चौहान के नेतृत्व में 27 वायु रक्षा मिसाइल रेजिडेंट अमृतसर एयरफील्ड की आकाश हथियार प्रणाली है, जिसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 50 लाइट एयर डिफेंस की कैप्टन शर्मिष्ठा दत्ता भी इस टुकड़ी में शामिल हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, अब आप देख रहे हैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को स्वर्णिम आभा एवं लाल रंग की वर्दी में सुशोभित ब्रिगेड आर्म ऑफ गार्ड्स के जवान उत्साहपूर्वक मार्चिंग से कर्तव्य पथ को गुंजायमान कर रहे हैं। इस दस्ते का नेतृत्व 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज कर रहे हैं। इस रेजिमेंट को भारतीय सेना की पहली अखिल भारतीय ऑल क्लास रेजिमेंट होने का सम्मान हासिल है। इसे 1949 में तत्कालीन कमांडर इन चीफ दिवंगत फील्ड मार्शल के एक करियप्पा ब्रिटिश राज्य के सर्वोच्च सम्मान द्वारा राष्ट्रीय एकता के एक दूरदर्शी कदम के तौर पर स्थापित किया गया था। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड, सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल, कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache.
The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. कदम ताल करता हुआ आगे बढ़ रहा है और अगला मार्चिंग दस्ता आपके सामने है। आप देख रहे हैं अब सिख लाइट रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड जो कि कदम ताल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन बिशन बहादुर छेत्री लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर कर रहा है। उनका साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार जतिंदर सिंह। दस्ता कदम ताल करता हुआ आगे बढ़ रहा है जो कि कदम कदम बढ़ाए जा धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार शामिल इस दस्ते में। महार रेजिमेंट आपके सामने है। अगला दस्ता महार रेजिमेंट का है जिसका नेतृत्व कैप्टन अमर कुमार सिंह कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप बेलगाम में 1 अक्टूबर 1941 को महार रेजिमेंट का गठन हुआ। रेजिमेंट ने अपने गठन के बाद कई ऑपरेशंस में भाग लिया और राहत अभियान, राष्ट्र निर्माण और खेलों में अपनी योग्यता साबित की। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का मार्चिंग दस्ता आपके सामने है जो कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। जोश से लबरेज ये दस्ता कर्तव्य पथ पर जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े ही शान से आगे बढ़ती हुई आपके सामने। इस दस्ते का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह कर रहे हैं। ये रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित हुआ है।